हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दी गई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है और उनके आंसर्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो हैं 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसी वे में हम सेकंड इक्वेशन को भी राइट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x और इस 2y और +7 को हम इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 2y माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा = 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और उसे यहाँ पे लाके रख देंगे। तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को सिंगल रखना होगा। तो सबसे पहले हमने 3x किया है, इसे 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 इक्वल के उस तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5y + 4 और इस x को आप सिंगल रखेंगे तो ये हो जाएगा 5y + 4 अपॉन में 3। अब इस वैल्यू को हम इस जगह पे x की जगह पे रखेंगे। तो हमने यहाँ पे राइट किया पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में हम अब क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ 9 किया, x की जगह पे हमने रखा 5y + 4 अपॉन में 3 - 2y - 7 = 0। अब देखिए ये 3 से 9 कैंसिल हो रहा है तो 3 3 = 9। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हम 5y में कराएंगे और 4 में कराएंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 5 = 15 y। 3 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे 3 4 = 12 - 2y - 7 = 0। अब देखिए ये 12 और 7 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा प्लस का, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा -5। 12 में से 7 गया, 5 बचा, 5 यहाँ पे प्लस का, इक्वल के उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो ये आ गया -5 है। अब इस 15y में से 2y सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 13y। यानी हमारे पास हमें आंसर मिलेगा कि y = आया -5 अपॉन 13। तो अब इस y की वैल्यू को हम इस जगह पे रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम वैल्यू रख देते हैं और x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा 5 × y की वैल्यू है -5 अपॉन 13 + 4 और डिवाइड में है 3। तो सबसे पहले हमने 5 का 5 में मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 5 5 = 25 माइनस का अपॉन में 13 + 4 अपॉन 3। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व हम फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। क्या करना होगा, इसमें हमें 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और फिर जो भी आएगा उसे 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 13 4 ज़र कितना होता है, 52। 13 4 ज़र 52, 52 में से हमें 25 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 27 अपॉन 13 अपॉन 3। 3 के अपॉन में कुछ नहीं, हमने 1 कंसीडर कर लिया, 1 को ऊपर ले जाएंगे और 13 और 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर मिलेगा 27 अपॉन 39। 13 3 = 39 होता है, यानी कि x का जो आंसर निकल के आया वो क्या हुआ, x = 27 अपॉन 39। तो x की वैल्यू है 27 अपॉन 39 और y की वैल्यू है 5 अपॉन 13। अभी इसमें ये कट भी रहे हैं दोनों नंबर्स, 3 से हम इसे चाहें तो कट कर सकते हैं। जब 3 से कट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 9 = 27 और 3 1 = 3, 3 3 = 9, यानी कि x का आंसर जो आएगा वो आएगा x = 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू है -5 अपॉन 13। तो अब हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेंगे। तो रीअरेंज देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने राइट किया 3x - 5y = 4। ये माइनस का 4 इक्वल के उस तरफ गया तो +4 हो गया। इन द सेम वे हम इसको भी इसी तरह से रखेंगे कि x और y एक तरफ हो जाए और वेरिएबल कांस्टेंट टर्म जो है वो एक साइड हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x - 2y = 7। इसमें हम 2y को इक्वल के इस तरफ लेके आए हैं, यहाँ पे हमने 4 को इक्वल के इस तरफ किया है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन हो गई 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम x के कोफिशिएंट को इक्वलाइज करेंगे या तो फिर y के कोफिशिएंट को इक्वलाइज करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 को 5 और 5 को 2 बनाने में मुश्किल है ज़्यादा, इसीलिए हम क्या करेंगे 3 को 9 बना लेंगे। 3 को 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 3 9 होता है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कराना होगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 3 9x माइनस 3 5 15y इज इक्वल टू 3 4 12। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब आप देखिए अब हमें कुछ ऐसा करना होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट में से जिससे 9x और 9x कैंसिल आउट हो जाए ताकि एक ही वेरिएबल बचे और वो सॉल्व हो जाए इक्वेशन। तो इसके लिए क्या हम यहाँ पे ऐड करें, अगर ऐड करेंगे तो ये तो 18 हो जाएगा और ये भी कुछ ना कुछ ऐड ही हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के सभी साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का 9 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा। 9x में से 9x कैंसिल हो जाएगा और 15 माइनस का है प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा। 15 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 13y, लेकिन माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए किसका आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास y का आंसर निकल के आएगा -5/13। अब इस y की वैल्यू को हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दें, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या, 3x माइनस 5y, तो y की वैल्यू क्या है -5/13 इज इक्वल टू 4। तो अब इसमें देखिए 5 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 5 25, 25/13 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब ये 25/13 जो यहाँ पे प्लस का है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 - 25/13 और यहाँ पे क्या बचेगा 3x बचेगा। अब देखिए इसे फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, आप चाहें तो इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड से कैसे करते हैं, 13 का मल्टीप्लाई 4 में कराइए और फिर 25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 13 4 52 और 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 27/13। अब ये 27/13 में ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू चाहिए हमें तो 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, यहाँ से हमें फाइनल मिल जाएगा x इज इक्वल टू 27/13। जब 3 यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। और अब ये 27 और 39 कट जाएंगे, 3 के टेबल से आप इसे काटिए, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, यानी हमें x की जो वैल्यू मिली है, x की वैल्यू क्या मिली है हमें 9/13 मिली है। तो x की वैल्यू 9/13 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई है 5/13, माइनस का 5/13। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 और सेकंड इक्वेशन है x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका फॉर्म बदलेंगे, यानी इसे प्रॉपर तरीके से राइट करेंगे ताकि हम सॉल्व कर सकें, रीअरेंज करेंगे इसे। तो हम 2 और 3 का यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, 2 का डिवाइड 6 में देंगे 3 टाइम्स में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x में करा देंगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 का डिवाइड 6 में देंगे तो कितना आएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 2 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। उसके बाद देखिए 6 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 4y। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो रीअरेंज हुई उसका जो फॉर्म चेंज हुआ तो बन गई 3x + 4y इज इक्वल टू -6। अब उसके बाद इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन का भी फॉर्म बदलेंगे, उसे भी रीअरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ फ्रैक्शन मेथड लग जाएगा, कैसे करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे 3x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - y/3 इज इक्वल टू 3। अब आप देखिए 3 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3 3 9, यानी कि हमारी जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी 3x - y इज इक्वल टू 9 और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले इसे हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है कि हम सबसे पहले एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसे सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा -6 - 4y/3
3, ये प्लस का 4y इक्वल के उस तरफ गया, माइनस का हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, यानी x की वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब हम सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो चलिए इसको यहाँ पे रख देते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 3 का 3 रख दिया, x की वैल्यू रख दी -6 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब आप देखिए ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -6 माइनस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो -4y और -y क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा। दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस होकर के, और यहाँ पे माइनस का 6 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 9 और 6 ऐड होने के बाद 15। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, फिर 5 का डिवाइड 15 में देंगे, 3 टाइम्स में जाएगा, 5 3 15 होता है, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब इस y की वैल्यू को जब हम इस x की इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू है क्या, -6 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 रख दी हमने -3, और अपॉन में क्या है 3 है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आया +12 और -6 अपॉन 3। तो जब 6 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा या 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या है 3, तो 3 का डिवाइड जब हम 6 में देंगे तो 3 2 6, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई। तो यहाँ से हमारे पास जो हमारे फाइनल आंसर्स हैं वो ये हैं कि x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू आएगी -3। इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को एक साथ राइट कर लेंगे। करना क्या होता है हमें कि या तो x का कॉफिशिएंट इक्वलाइज करो या तो y का कॉफिशिएंट इक्वलाइज करो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे x के कॉफिशिएंट बराबर है, तो डायरेक्टली हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली है सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ ऐसा करना होगा कि जो भी इक्वल कॉफिशिएंट्स हैं, अब कुछ ऐसा करना होगा कि जो भी इक्वल कॉफिशिएंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। तो 3 में से 3 जब भी कैंसिल होगा जब हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के सभी साइन बदल जाते हैं। तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का y प्लस y हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस 9 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4y और 1y मिलकर के हो जाएंगे 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और 6 माइनस का 15 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 9 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा इसके आगे। तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू -15। तो यहाँ से y का जो आंसर आया वो आया 5 3 15 यानी कि -3। तो जब y की वैल्यू -3 है, अब इस -3 को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दें, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा 3x प्लस 4 इंटू y, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। तो अब देखिए 4 3 12, यहाँ पे माइनस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया -6 प्लस 12 और यहाँ पे बचा 3x। तो ये हो गया अब x इज इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा अपॉन में 3 का डिवाइड 6 में देंगे क्या आ जाएगा 2, यानी हमारे पास y का आंसर क्या निकल के आया है -3 और x का आंसर निकल के आया है 2। तो देखिए दोनों ही मेथड से आंसर आपका सेम आने वाला है, सिर्फ मेथड या करने का तरीका अलग है।